मोलर कंडक्टिविटी विटी पहले समझो फिर लिखना। सबका ध्यान इधर तो यार से। ये मान लो कोई पात्र है, घनाभाकार या घनाकार बना सकते हो, ठीक। मान लो घनाकार कोई पात्र है, ऐसे। इस घन की लंबाई कितनी है, से सब बराबर माना जी। इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। बताओ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। कई सेंटीमीटर बताओ, कितने हुए, 3 हुए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग कहते क्या है, 1 घन सेंटीमीटर। क्या जी, 1 घन सेंटीमीटर। अगर यहीं पर होता 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर। यहां पर सेंटीमीटर है। अब इसका परिभाषा कैसे देखें, मान लो एक कोई घन है जिसकी लंबाई कितनी, जिसका पूरा आयतन कितना है 1 घन सेंटीमीटर क्यूब। इस पात्र में मैंने किसी विद्युत अपघट्ट को घोला। ये मान लो कोई विद्युत अपघट्ट है, चलो। विद्युत अपघट्ट क्या होता है जी, ऐसे पदार्थ जिसे किसी बेलन में घोले जाने पर अपने आप क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसमें क्या भरा गया है, विद्युत अपघट्ट भरा गया है। यही पात्र बस ओपन बना दिया गया, मान लो उसमें क्या भरा गया है, मान लो NaCl या KCl है। NaCl है या हम कह सकते हैं KCl है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। भर दिया। तो अब होगा क्या, मान लो हमने नमक मिलाया, तो अब क्या होगा जी, अपने आयनों में टूटेगा। जब हम लोग पानी में नमक मिलाते क्यों, तो अपने आयनों में टूटता है। अपने आयनों में टूटने के कारण क्या करेगा, नमक नमक पानी में आयन उत्पन्न करेगा। तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन में 1 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, वो जो पात्र कितना का है, 1 घन सेंटीमीटर का है। तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन में 1 ग्राम, 1 ग्राम कोई विद्युत घट्ट से मिला दो, कितना जी, 1 ग्राम। 1 ग्राम हमने क्या मिला दिया, विद्युत अपघट्ट मिला दिया। अब उस अपघट्ट के रूप में चाहे वह NaCl चाहे क्या हो, KCl हो। तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन में 1 ग्राम विद्युत घट्ट मिलाने पर उसमें उत्पन्न आयनों की संख्या को या चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं। 1 घन सेंटीमीटर विलयन में 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को घोलने पर उस विलयन में उत्पन्न चालकता को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलेंगे। देखो भाषा, देखो 1 ग्राम मोल विद्युत घट्ट को 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर विलयन में 1 घन सेंटीमीटर विलयन में विलय करने पर उत्पन्न चालकता को
उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिखता हूं, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर विलयन में, क्या जी, 1 ग्राम मोल, ध्यान रखना कितना मोल है, 1 ग्राम मोल है। तो 1 ग्राम मोल किसी विद्युत अपघट्य को हम लोग कहां घोल दिया, किसी विलयन में घोल दिया, तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो, विलयन में जितनी चालकता उत्पन्न उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। अथवा लिखो, अथवा लिखो, अथवा लिखो, अथवा लिखो, उसका लिख लो, काम देगा ये भी। 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर विलयन में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट, ध्यान रखना है, विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं, लिखेंगे ना, इसे लैम्डा एम से इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। किसे जी, लैम्डा एम से। अब ऐसे बोलते हैं इधर, चलो मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकता, क्या जी, विशिष्ट चालकता और मैं शायद विशिष्ट चालकता से पढ़ा चुका हूं ना, इसे पढ़ाया गया, गुणे आयतन। बताओ मोलर चालकता हम लोग किसे दिखा रहे हैं, लैम्डा एम से। किससे जी, लैम्डा एम से। कहीं कहीं लैम्डा नॉट एम दिखाया गया है, ध्यान रखना, बताएंगे तुमको, उसको बोलते हैं अनंत मोलर चालकता, बताएंगे भैया लास्ट में। तो लैम्डा एम, क्या जी, लैम्डा एम बराबर, बताओ विशिष्ट चालकता हम लोग किसे दिखाते हैं, कप्पा से। किसे जी, कप्पा से, गुणे आयतन क्या हो गया, V। ए निकल गया इसका फार्मूला। सबसे मेन चीज यहां पर क्या समझा, इधर यहां पर बात होगी मोलरता की, मोलर चालकता मतलब मोलरता की बात होगी। 1 ग्राम मोल, 2 होते हैं, एक होता है मोलर चालकता, दूसरा क्या होता है, तुल्यांकी चालकता। ठीक, तो यहां पर किसकी बात होगी, मोलरता। किसकी जी, मोलरता की। अब तुम बताओ, हमने मोलरता की भाषा क्या बताया था, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की, यानी विलेय, बहुत ध्यान सुनना इधर, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का, वो भी किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। बताओ उस कंडीशन में फार्मूला क्या ड्राइव किया था,
डब्लू गुणे 1000 बटे क्या जी, यम गुणे वी। ये गलत है। मोलरता का फार्मूला निकला था ना, डब्लू गुणे 1000 बटे यम गुणे वी। ये बताओ हमको निकालना क्या है, भी क्या निकालना है, भी। इस मोलर चालकता हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मोलरता के टर्म में। किसमें जी, मोलरता के टर्म में। बताओ तो बताओ, मोलरता हम लोग किसे दिखाते हैं, कैपिटल यम से। बताओ भी और क्या, बताओ क्या लिखोगे, भी बराबर बताओ क्या होगा तब, यम ना, यम है, यम गुणे क्या जी, कैपिटल यम बटे क्या होगा बताओ, डब्लू गुणे 1000। सही गलत, सही गलत जी, सही। मोलरता हम लोग किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। जब भी यहां पर आएगा, गलत कर दिए क्या, हाँ बताओ, भी यहां चला आया तो क्या हो गया, डब्लू गुणे 1000। बस हम लोग देख रहे हैं, बस केवल बोल कोई नहीं रहा है। डब्लू गुणे 1000, एम गुणे क्या जी, कैपिटल एम। ये आया। इसे बोला क्या है, 1 ग्राम मोल है। जो विलेय के मोलों संख्या उसकी मात्रा कितनी है, 1 ग्राम मोल। मतलब हम यहां लिखेंगे, यहां से बोला उसने, मोलर चालकता में होता क्या है, मोलर चालकता में 1 ग्राम मोल है क्या जी, 1 ग्राम मोल। यानी मोलों की संख्या, कौन मोल संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। बताओ 1 ग्राम मोल का तत्पर क्या है, यानी जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, यानी डब्लू बटे एम, क्या डब्लू बटे उसका मान कितना है, 1। बताओ तो यहां से हम लिखने पड़ते हैं ऐसे कि डब्लू और क्या होगा जी, एम। अरे बाहर में जाए, डब्लू अपान एम के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, एक। क्या लिखेंगे जी, बोला है 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम। तो डब्लू अपान एम के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, एक। या डब्लू और क्या रखोगे, एम। तो बताओ डब्लू से हम क्यों जाएगा, तब कट जाएगा। बताओ तब क्या मिलेगा हमको, कहां लिखूं मैं अब, क्या लिखता हूं, चलो देखो, चलो बताओ। तो भी का मान क्या निकले बताओ जी, भी बराबर इसका मान कितना हो गया, 1। बचा क्या, 1000 बटे क्या जी, कैपिटल या। इसको मानो समीकरण नंबर क्या, 1। भी का मान कहां रखो, समीकरण 1 में रखो, डायरेक्ट रखो समीकरण 1 में। थोड़ा हमको इसको था लिखना चाहिए था, समीकरण 1 में क्या जी, v का मान क्या करने पर, रखने पर। बताओ v का मान कितना है, तो लिमडा एम क्या तब आ जाएगा, लिमडा एम बराबर कप्पा गुणे क्या जी, 1000 बटे क्या, यम। यम क्या है, मोलरता। क्या जी, मोलरता। यम क्या है, ये आ गया फार्मूला किसका आ गया, मोलर चालकता का। यानी मोलर चालकता और क्या होता है, विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे क्या होता है, यम। तो इतना फटाक से, फटाक से जो अगला तुल्यांकी चालकता लास्ट है। तुल्यांकी चालकता पूरा परिभाषा वही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिटी। लिखो जैसे क्या लिखे, कहां लिखे तुम्हें, 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक
बस वहां पर क्या था जी, मोल यहां पर क्या हो जाएगा, तुल्यांक हो जाएगा। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को अपघट्य को 1 घन सेंटीमीटर विलयन में विलय करने पर विलयन में विलय करने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। पहले तो देख लो, ध्यान ध्यान देखो ध्यान से। चलो, ये क्या है जी, ये कोई पात्र है, क्या है, पात्र है। मान लो इसमें भरा गया पानी, क्या भरा गया है, पानी। अब मान लो मैंने इसमें क्या मिला दिया, 1 ग्राम तुल्यांक कोई पदार्थ मिला दिया, कोई पदार्थ मिला दिया। तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ मिलाने से, इसमें पानी है, नमक है, ये बन क्या गया, विद्युत अपघट्य। अरे भैया, पहले बार बार बता चुका हूं, जब घरवा में टीवी चल रहा है, लाइट कम पहुंच रहा है, तो तुम लोग करते क्या बताओ, बाल्टी में पानी घोरे, उसमें क्या घोर दिए, नमक मिला दिए, क्या कीजिए उसको अर्थ में क्या किए, डाल दिए। तो उससे हुआ क्या, जब पानी में नमक घोला गया, वो क्या बन गया बाल्टी में, विद्युत अपघट्य। अब उस विद्युत अपघट्य को हमने कहा फेंक दिया, अर्थिंग के पास फेंक दिया, पानी फेंक दिया मान लो। अब होगा क्या वहां पर, बताओ, उसके कारण वहां पर क्या, अर्थिंग चाहो तो क्या जी, आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताओ, लाइट कुछ मात्रा में बढ़ती नहीं बढ़ती थी, बढ़ती थी। तो वही चीज है, कोई विद्युत अपघट्य है, उसे मैंने क्या मिला दिया, 1 ग्राम तुल्यांक कोई पदार्थ मिला दिया। 1 ग्राम तुल्यांक मतलब मिलाने मतलब यह है, उस पानी में तुम कोई और खतरनाक केमिकल मिला दोगे, अब उसकी चालकता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। हमने क्या बोला, कुछ लोग अर्थिंग में केवल वैसे पानी डाल देते हैं, ठीक, तब भी चालकता बढ़ेगी। जो करते क्या है, उस पानी को मिलाने से उसमें क्या घोल लेते हैं, नमक मिला लेते हैं। तो वही चीज है यहां पर मान लो। अब बताओ, जब उसको मिला तो पहले पानी मिल रहे थे, तो आयन क्या उत्पन्न हो रहे थे, कम उत्पन्न हो रहे थे, अब क्या उसमें घोल दिए, नमक घोल दिया, अब क्या उत्पन्न होगा जी, आयन ज्यादा डेवलप होंगे। तो उसकी चालकता क्या होगी, जब पहले पानी था तो चालकता क्या थी, कम थी, और नमक में अब चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बताओ, शुद्ध पानी में कभी करंट फ्लो होता है, क्यों, उसमें आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। अभी मैं कल पढ़ाया तुमको, सीसा संचायक से पढ़ाया, उसमें हम लोग नॉर्मल वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं, उसको हम लोग नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, क्यों, उस नॉर्मल वाटर में क्या होता है, आयन होते हैं। इसीलिए जो बैटरी घर में रखी होती है, उसमें हम लोग क्या भरते हैं, अशुद्ध जल भरते हैं, शुद्ध जल भरते हैं, वो प्योर वाटर होता है। और प्योर वाटर होता कहाँ का है, धरती का सबसे अच्छा जो प्योर होता है कौन, वर्षा का जल, क्या जी, वर्षा का, वर्षा जल इकट्ठा कर लो, उसको तुम बेचो, बैटरी में भरा जाएगा आराम, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, उसमें आयन नहीं होंगे, उसमें आयन नहीं होंगे। 50-100 रुपए लीटर मिलता है वो, हाँ, हम लोग बैटरी में भर देते हैं, ठीक, वो चीज होता है उसे। हाँ, उसमें मिक्स नहीं किया तो शुद्ध पानी होता है उसमें। उसमें शुद्ध पानी क्यों मिलाते हैं, बाई चांस हाथ से उठा रहे हो, अगर आयन रहेगा, बैटरी में करंट आ रहा है, क्या करते हैं तुमको वहीं पर गिरा ही देता है। क्या होता है, प्योर वाटर होता है, क्या जी, प्योर वाटर होता है वो, कोई चीज होता है यहां पर। अथवा लिखो, अथवा लिखो, बताओ लिखो, 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक
1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर विलयन में 1 घन सेंटीमीटर विलयन में विशिष्ट चालकता तथा आयतन यानी विलयन के आयतन ना, आयतन के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा इक्विवेलेंट EQ से व्यक्त करते हैं। उसे लेमडा हम इसे लेमडा EQ से व्यक्त करते हैं। बताओ तुल्यांक की बात किसमें होती थी? मोलरता में, नॉर्मलता में? नॉर्मलता में। अच्छा बताओ, तो तुल्यांकी चालकता बराबर, तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होगा? हम लोग लिखेंगे विशिष्ट चालकता। क्या लिखेंगे? विशिष्ट चालकता। गुणे क्या लिखेंगे? क्या जी? गुणे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। आयतन। बताओ इधर आप। तो तुल्यांकी चालकता हम लोग किसे दिखाएंगे? किससे? लेमडा EQ से बराबर इसको कप्पा से। गुणे क्या हो गया? V। इसको मानो समीकरण नंबर 1 मान लो। यहां पर बात हो रही तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता किसमें आता है? नॉर्मलता में। नॉर्मलता किसे कहते हैं? बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जी, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या लिखूंगा? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी किसमें रहेगा? वो भी रहेगा लीटर में। ठीक। बताओ नॉर्मलता हम लोग किसे दिखाते हैं? एन से। फॉर्मूला क्या निकलता है? W गुणे बटे E गुणे V। हमको निकालना क्या है? V। तो V और क्या हो जाएगा? हमको V निकालना ना। V क्या होता? W गुणे क्या जी? बटे क्या हो गया? ज्ञान गुणे E। चलो लेकिन बोला क्या है? वहां पर क्या था? 1 ग्राम मोल था। यहां पर क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक है। यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों संख्या कितनी है जी? 1 है। मैं कहा लिखूं? यहां पर लिखता हूं। चलो देखो जरा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की चालकता, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा कितनी है जी? 1 है। यानी W/E का मान कितना है? 1 है। या मैं कह सकता हूं कि W बराबर किसके जी है?
ये इसके स्थान पे एक लिखो या डब्ल्यू और क्या रखो, ई रखो, तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और ई क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। बताओ तो क्या बचेगा बी बराबर, तो बी बराबर तो क्या बचा 1000 बटे एन का मान कहां रखोगे, बी का मान कहां बताओ, यहां पर समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में भी का मान क्या करने जी, रखने। बताओ क्या बचेगा, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या बचे बताओ, क्या कप्पा गुड़े बटे एन। ये आ गया तुल्यांकी चालकता का सूत्र। तो बड़ाक से साहब